इंडिया में पकड़े गए विदेशी एजेंट और इनके पास मिला ऐसा ड्रोन प्लान जो देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। हाल ही में भारत की जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। क्या आरोप है इन पे? ये सभी लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। ये गुवाहाटी और मिजोरम गए, लेकिन जरूरी परमिट इनर लाइन परमिट नहीं लिया। जैसे कि आप जानते हैं दर्शकों, पूर्वोत्तर राज्य में प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट लेना होता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद वे अवैध रूप से म्यांमार में प्रशिक्षण के लिए गए। उन्होंने भारत विरोधी समूह से संपर्क किया और उन्हें पूर्वोत्तर, खासकर मणिपुर में जातीय संघर्ष भड़काने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। इसके बाद ये लोग गैर कानूनी तरीके से म्यांमार चले गए। लेकिन यह बहुत दिलचस्प बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले पर भारत में अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा। उन्होंने कहा, अमेरिकी दूतावास को इस स्थिति की जानकारी है, लेकिन गोपनीयता के कारण हम अमेरिकी नागरिकों से जुड़ी मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यह बहुत दिलचस्प है ना? यह चुप्पी भरा जवाब, मुझे इससे बेहतर जवाब की उम्मीद भी नहीं थी। देख लो दोस्तों, यह है जवाब अमेरिकी दूतावास का। सोच लो ये क्या मानसिकता रखते हैं हमारे देश के लिए। दरअसल यह यूक्रेन के जवाब से बेहतर है, जहाँ वे मासूमियत का नाटक कर रहे हैं कि ये लोग सिर्फ पर्यटन के लिए मिजोरम गए थे और गलती से सीमा पार कर गए। क्या कोई इस कहानी पर विश्वास करेगा, जिसमें एनआईए ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी 15 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इनकी 11 दिन की कस्टडी एएनआई को दे दी है, ताकि एजेंसी डिटेल में इनसे पूछताछ कर सके। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि यह फॉरेन नेशनल इंडिया में कर क्या रहे थे, एनआईए ने इनको अरेस्ट क्यों किया और इनके ऊपर कौन कौन से आरोप हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग यह सभी फॉरेनर्स वैलिड वीजा के ऊपर भारत आए थे, मतलब इन्होंने लीगल तरीके से भारत में एंट्री ली थी, लेकिन जरूरी परमिट यानी कि इनर लाइन परमिट नहीं लिया। लेकिन उसके बाद यह सब चुपचाप भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले गए, खासकर मिजोरम में, जिसका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि मिजोरम में इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके ये सब म्यांमार के अंदर एंटर हुए थे, जहां पर इन्होंने कुछ सेपरेटिस्ट और इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप के साथ कांटेक्ट बनाया। एनआईए का आरोप है कि म्यांमार के अंदर इन लोगों ने वहां पर ट्रेनिंग भी ली और वहां से इंसर्जेंट ग्रुप को ट्रेनिंग भी दी। म्यांमार बॉर्डर रीजन में कुछ आर्म्ड ग्रुप्स वहां पर एक्टिव हैं, कुछ रिबल ग्रुप्स हैं जो म्यांमार आर्मी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूज आ रही है कि उनको ट्रेनिंग देने में इन फॉरेनर्स ने वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और यह भारत से होते हुए म्यांमार के बॉर्डर रीजन में आ जा रहे थे। मामला ये है कि म्यांमार में जाकर जिन इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, वो सब भारत के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जो कुछ मिलिटेंट ग्रुप भारत के अंदर एक्टिव हैं, उनके साथ लिंक्स रखते हैं। और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें सबसे सीरियस आरोप है ड्रोन्स को लेकर। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इन फॉरेनर्स ने यूरोप से ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट अरेंज करके भारत लाया था और इनको भारत के थ्रू नॉर्थ ईस्ट ले जाने की प्लानिंग थी। और ये ड्रोन्स भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप को दिए जाने थे, या फिर म्यांमार में ट्रांसफर करके जो म्यांमार आर्मी के खिलाफ रिबल ग्रुप्स लड़ रहे हैं उनको दिए जाने थे। लेकिन यह कोई आर्म ड्रोन्स नहीं है। देखने में तो ये नॉर्मल कैमरा वाला ड्रोन लगते हैं, लेकिन अगर इनको मॉडिफाइड कर दिया जाए तो यही ड्रोन्स सर्विलांस या फिर अटैक के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते। आज के समय वॉर्स में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत हो चुका है। यूक्रेन वॉर, ईरान वॉर और मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे ड्रोन्स भी कितनी आसानी से बड़े बड़े मिलिट्री बेसेस को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए अगर ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के बॉर्डर के ऊपर एक्टिव वहां के इंसर्जेंट ग्रुप तक पहुंचती है तो यह भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क बन सकता है। यूक्रेन पिछले 3 सालों से रशिया के साथ ड्रोन वॉरफेयर में इन्वॉल्व्ड है। ऐसे में यूक्रेन के नेशनल्स का अरेस्ट होना यह दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो म्यांमार बॉर्डर के पास ऑपरेट कर रहे हैं, यह सब अब सीधा यूक्रेन के एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं। अभी यह पूरी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज में है। एनआईए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह सब इतनी आसानी से भारत में कैसे इंटर कर रहे थे। क्या इनके साथ भारत में कोई इंडियन भी शामिल था और भारत में इनकी मदद कौन कर रहा था? काफी सारे सवाल हैं जिनका जवाब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। हम इस केस
इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल जियो ब्रीफ विद कनवाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।